आप सभी को जय मसीह की। और सबसे पहले मैं जीवित यीशु को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक सुंदर से समय दिया और हमें प्रतिदिन संभालता है, चलाता है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जैसे हमें अक्टूबर का महीना पूरा हमें संभाल के रखा और आने वाला नवंबर में भी हम विश्वास करते हैं कि हमें पूरा महीना हमें संभाल के रखेगा। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमें हर एक दिन वो संभालता है, चलाता है। और आइए अपने आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे मन को बदले। और आइए और उसको अपने आप को डेडिकेशन करेंगे, समर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना करें छोटा सा। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सचमुच महान पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप ही हमारा गुरु हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आप ही हमारा मम्मी पापा हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम वचन को बोलते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें बुद्धि देना, आप हमें सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। आप हमारे मन को पिता परमेश्वर खोल पिता परमेश्वर। जो लोग वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी ब्लेस कर पिता परमेश्वर, आपके वचन में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। दया करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम लोग मत्ती का देखेंगे, मत्ती 7 अध्याय का और 24 से हम लोग 29 तक देखेंगे। और ये जाना पहचाना है और ये वचन मैं आप लोग के लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है वह उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। हम लोग देख सकते हैं ये कहानी है और ये कहानी से हम लोग सीखते हैं। जो यहाँ पर देखते हैं, जो घर बनाने वाले होते हैं वहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है और एक मूर्ख व्यक्ति होता है। हम लोग देखेंगे और इस कहानी से अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर स्पष्ट बताता है कि दो व्यक्ति हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत स्पष्ट दिया है, एक चट्टान के बारे में जिक्र किया गया है। ये जो चट्टान होता है, जैसे देख सकते हैं, जो चट्टान का जो नींव होता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है, वो बहुत मजबूत रहता है। और हम देख सकते हैं कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उन्होंने एक घर को, एक अच्छा घर को बनाता है और घर जब आंधी तूफान कुछ भी आता है वो घर नहीं गिरता है। इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब करना होता है, जब हम डीपली से जाएंगे, इस वचन को मेडिटेट करेंगे या मनन करेंगे, तो ये वचन हमें बताता है कि हमें क्या करना है। हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। हमारे पास कितना भी संकट मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें दिन प्रतिदिन हमें क्या करना है, हमें वचन में बढ़ना है। जैसे हम देख सकते हैं, ये जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, उन्होंने घर को एक अच्छा बनाता है, उन्होंने बुद्धि से बनाता है। और जो चट्टान को जो दर्शाता है, यहाँ पर देख सकते हैं चट्टान हमारा कौन है, चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पर स्पष्ट दिया, जब हम 25 वचन को पढ़ते वहां पर बताया है, लास्ट का हेडिंग में देखते हैं, यहाँ पर बताता है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हम लोग देख सकते हैं, अगर हमें भी क्या करना है, हमारा जो घर का जो फाउंडेशन होता है, अगर उसका नींव अगर हम लोग घर को बनाते हैं तो वो घर क्या होता है, जब हम उसको अच्छे से उसका नींव को मजबूत या मसाला भरेंगे और उसको अच्छे से पिलर को डालेंगे तो वो घर कितना भी क्या हो जाएगा, ऊपर बनाएंगे वो घर नहीं गिरता है।
लेकिन अगर देख सकते हैं यहाँ पर एक जो मूर्ख व्यक्ति होता है, मूर्ख मतलब यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आएंगे 26 में बताता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हम देख सकते हैं निर्बुद्धि का मतलब होता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और जो हमारा मन होगा वही करेंगे, तो क्या होता है एक दिन हम भी क्या होगा गिर जाएंगे। हम लोग देख सकते हैं जिन्होंने क्या किया, जो एक मूर्ख व्यक्ति उन्होंने अपना घर को क्या बनाया, अच्छे से नहीं बनाया, उन्होंने जल्दीबाजी किया और वो क्या हुआ, उसका घर जब आंधी तूफान आता है, मेघ आती है या वर्षा आता है और तूफान आता है, वो घर क्या हो जाता है, गिर जाता है, सत्यानाश हो जाता है। तो इसी तरह हम दो चीज के बारे में आज देखते हैं। हम यहाँ पर उसका 27 में पढ़ते हैं, यहाँ पर स्पष्ट बताता है, और वह मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हमें भी क्या करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपने आप को क्या करना है, संभालना है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति समान बनना है। जैसे हम देख सकते हैं ये जो चट्टान हमें दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह को, जब हम वचन को सुनते हैं तो हम भी आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन हम ग्रोथ होते हैं और बढ़ते हैं, और कभी भी क्या होता है, कभी भी हम गिर नहीं सकते। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से और प्रभु हमें मदद करता है, जब हम वचन को सुनते हैं तो हमें क्या एक अच्छा फल लाते हैं। इसी तरह हमारा जीवन में कितना भी परीक्षा मुसीबत अगर आएगा तो हम नहीं गिर सकते हैं, क्योंकि चट्टान हमारे पास है, क्योंकि चट्टान का मतलब प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे पास है। लेकिन अगर क्या है, जब वचन को आते हैं, कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं और ये कान से दूसरे कान से उड़ा देते हैं, वचन को नहीं मानते, तो हम भी एक दिन क्या होता है, हमें भी गिरने का एक वो रहता है। तो हमें अपने आप को संभालना है, प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं अगर आपके विरुद्ध में अगर जाता हूं तो प्रभु आप मुझे क्षमा कर, और हमें क्या करना है, एक बुद्धिमान मनुष्य के समान बनना है। हम देख सकते हैं यहाँ पर और दिया है, इसी का देखेंगे ऊपर का लास्ट हेडिंग देखेंगे 24 से, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर वह मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कितना स्पष्ट दे, ये वचन बहुत क्लियर बताता है हमें भी क्या करना है, हमें भी एक चट्टान के समान बने रहना है। हमें भी हर एक समय हमें क्या करना है, जैसे एक घर होता है एक अच्छा हमेशा वो बना रहता है, हमें भी क्या करना है, मसीह में हमेशा बने रहना है। ये वचन आप लोगों को आशीष मिले, इस वचन के द्वारा सभी को आशीष मिले।